नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे अपने लोकवार्ता चैनल के माध्यम से आप सभी भारतवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं राहुल गांधी के लिए भी आशा करता हूं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो इस समय बहुत ही समस्या में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता पर ग्रहण लगा हुआ है और ये सबके जबान पे है इस समय कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी इस हद तक जाएगी कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। ये एक विचारणीय विषय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? भाजपा के बहुत ही एक्टिव एक नेता है निशिकांत दुबे जी। उन्होंने लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ एक सेंसिटिव मोशन ला रहे हैं और ये सेंसिटिव मोशन को ये पहली बार लोकसभा के अंदर नहीं आ रही है। राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी 1978 में सेंसिटिव मोशन लाया गया था और उनको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। और भी बहुत से नेता रहे हैं जिनके खिलाफ ये मोशन लाया गया और उनकी सदस्यता गई। पार्टी कोई भी रिस्क अपने ऊपर या पार्टी के ऊपर नहीं लेना चाहती थी। वो चाहती तो प्रिवलेशन मोशन भी ला सकती थी, उस पर बहस होता संसद के अंदर और अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। पहला एक्शन होता कि उनको खड़ा करके और उनको झाड़ा जाता। अगर उससे भी ज़्यादा गंभीर होता मैटर तो उनको सदस्यता निरस्त कर दी जाती। और बहुत ज़्यादा अगर गंभीर मैटर होता तो वो जेल भी जा सकते थे। लेकिन पार्टी नहीं चाहती थी कि ये दाग पार्टी पे आए, इसलिए उसने अपने एक नेता निशिकांत दुबे जी को आगे किया। और निशिकांत दुबे जी का जानते हैं कि गांधी परिवार के साथ वैसे भी 36 का आंकड़ा है। इसी सदन में, इसी सत्र में निशिकांत दुबे ने किस प्रकार से गांधी परिवार की पूरी कुंडली खोलने का प्रयास किया, नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक। उन्होंने यहां तक घोषणा कर दी कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में एक लाइब्रेरी बनाऊंगा और उसमें गांधी परिवार से संबंधित जितनी पुस्तकें होंगी उसको मैं एकत्रित करूंगा, रखूंगा, संग्रहित करूंगा। लोग उसको पढ़ेंगे और जानेंगे, लोग चटकारे लेकर पढ़ेंगे। ऐसा उनका बयान है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ सेंसिटिव मोशन अगर पास हो जाता है तो राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस पर वोटिंग हुई तो सत्ता पक्ष के पास तो वैसे भी बहुत बहुमत है। राहुल गांधी के व्यक्तिगत बातों पर चर्चा होगी, कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, विदेशों में कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आदि आदि बातें होंगी। और इसमें निशिकांत दुबे जी का दो मांगे हैं। पहला तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए और दूसरा राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। और मान लीजिए कि अगर ये सेंसिटिव मोशन अगर हक में चला गया तो राहुल गांधी की सदस्यता तो चली जाएगी।
और भविष्य में वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। बजट सत्र का ये सेशन तो समाप्त हो गया है, लेकिन 9 मार्च को सदन फिर बैठेगी और इस मोशन पर चर्चा होगी। राहुल गांधी को कांग्रेस किस तरह से बचाएगी, ये कांग्रेस का मैटर है। मित्रों, ये विवाद उठा कहाँ से? ये विवाद उठा कि बजट सत्र में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे भाषण देना था राहुल गांधी जी को, और लोगों को लगता है कि राहुल गांधी के को बजट पे कुछ बातें समझ में नहीं आई, इसलिए वो उस पर न जा करके, भारत की सुरक्षा से एक मामला जुड़ा हुआ था, इसके पहले भी मैं अपने वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। तो हमारे पूर्व जनरल थे, उनकी एक पुस्तक का कुछ अंश को लेकर के उन्होंने संसद में हंगामा किया। करीब 1 हफ्ते तक संसद को बाधित रखा, संसद नहीं चल पाई। वो बार बार यही बात कह रहे थे कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया, जबकि 40 मिनट उनको समय दिया गया कि आप अपनी बात रखिए। उसके बाद वो संसद से वॉकआउट कर गए और संसद के मकर द्वार पे बैठ करके अपने सभी सांसदों को बैठा करके उसके गेट को रोक करके बैठे हुए थे, चेक करके बैठे हुए थे। और जिस तरह से कॉलेजों में बच्चे घेर करके झुंड में आने जाने वालों के खिलाफ फब्बियां कसते हैं, वही आचरण वो लोग संसद के द्वार पर खड़े होकर के कर रहे थे। इसी में एक बीजेपी के सांसद हैं बिट्टू, उन्होंने गद्दार कह दिया। ओम बिरला जी के खिलाफ, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कांग्रेस और एनडीए गठबंधन कर रही है। पहले तो इस पर चर्चा होगी और ये तो पास होना ही होना है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी बहुमत में है और ओम बिरला जी तो वैसे भी वो सुरक्षित हैं। लेकिन ओम बिरला ने एक मिसाल कायम किया कि उन्होंने कहा कि जब तक ये इससे मैं बरी नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं लोकसभा नहीं आऊंगा, मैं स्पीकर के कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और इससे पहले भी आप लोगों ने देख चुके हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के केबिन में 25-30 कांग्रेसी वहां पहुंच गए थे और गाली गलौज का माहौल वहां उन्होंने क्रिएट कर दिया और काफी बवाल उत्पन्न किया उन्होंने। किरण रिजिजू जो हैं, वो उन्होंने उसको वीडियो को सार्वजनिक किया, लोगों ने देखा। तो राहुल गांधी ये करना क्या चाहते हैं, किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ये एक सोचने की विषय है। सत्तारूढ़ पार्टी के पास बहुमत है, वो अपने अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन राहुल गांधी सोच रहे हैं कि उनके पास खोने के है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसा प्रयास वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं, ये एक विचारणीय स्थिति है। लोकसभा के
अध्यक्ष पर के कुर्सी पर विराजमान जगदम्बिका पाल जी को बोलते हैं कि आप तो हमारे ही पार्टी के सदस्य थे। तो इस पर जगदम्बिका पाल जी ने कमेंट किया कि अगर उस समय आप हमारी बात मान लिए होते तो आज विपक्ष के जगह पर न बैठ करके आज सत्तारूढ़ पार्टी में आप होते। राहुल गांधी के अध्यक्षता में करीब 80 से 90 इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी है। यूपी हार चुकी, बिहार हार चुकी, महाराष्ट्र हार चुकी, हरियाणा हार चुकी, पंजाब खत्म हो गया, मध्य प्रदेश हार चुकी। बस उनकी पार्टी एक बची है कर्नाटका में, और तमिलनाडु में वो पिछलग्गू पार्टी के रूप में इस समय सत्ता में है। और ये जो मोशन आ रहा है इसमें तो बहुत छीछालेदर होने वाली है, क्योंकि इस मोशन में व्यक्तिगत रूप से आपके क्या का एक्टिविटी है उस पर चर्चा होती है। राहुल गांधी को या गांधी परिवार को अपनी छवि को बचाने के लिए संसद के अंदर आगे आना चाहिए था। जब निशिकांत दुबे जी ने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके परिवार से संबंधित अन्य लोगों के खिलाफ बयानबाजी किए तो उनको बचाना चाहिए था। निशिकांत दुबे जी जब संसद में नेहरू परिवार और गांधी परिवार पर जब आक्षेप कर रहे थे तो इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी को आकर के उनका बचाव करना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। ऊपर बैठ करके नेहरू जी, गांधी जी क्या कहते होंगे कि हमने ऐसे ही लोगों को जन्म दिया। कोई तो आए सामने और जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। सोनिया गांधी तो अभी हैं, उनको समझाना चाहिए था बच्चों को, कम से कम आगे आकर के वो उसका प्रतिवाद करें। लेकिन बस वो जनरल नरवणे की किताब को लेकर के बस एक ही बात, एक ही बात और एक ही बात। ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है और सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर दिया है कि लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। आप उनको बरगला नहीं सकते, आप उनको झूठ बोल बोल करके और उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते। गरीबी के नाम पे 70 साल तक जिस तरह से आपने देश को लूटा और जनता को मूर्ख बनाया, लोग समझ रहे हैं। गरीबी हटाने की जगह आप लोगों ने गरीबी बचाया आगे के लिए कि 5 साल बाद फिर जरूरत पड़ेगा, फिर 5 साल बाद फिर जरूरत पड़ेगा। तो आपने इस नारे को कभी खत्म ही नहीं किया। आप लोगों ने हमेशा देश के अंदर क्राइसिस बना के रखा। और भाजपा के 10-12 साल के शासन के अंदर लोगों को विश्वास हो गया कि अगर ये सरकारें 70 साल पहले रही होती तो 70 साल आज देश कहाँ होता आज। खैर, आगे जो होगा वो तो सबके सामने आएगा।
मैं अपना यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।